फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मास्क देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि अगर हमें किसी को भी ग्रीट करना है तो वो सिर्फ नमस्ते बोलकर करना है, ना कि हैंडशेक करके या पैर छू के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स क्या है और मैथमेटिक्स के फादर कौन है, तो और कुछ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियंस के बारे में बताया था, जैसे कि आर्किमिडीज और यूक्लिड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि ज्योमेट्री यानी कि रेखागणित, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित और अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित है। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक और अलजेब्रा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा, जिसको रेखागणित भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री इज द स्टडी इन मैथमेटिक्स ऑफ लाइन्स, शेप्स, कर्व्स एटसेट्रा। डिक्शनरी के हिसाब से ज्योमेट्री की मीनिंग है मैथमेटिक्स में वो स्टडी जिसमें हम लाइंस, शेप्स और कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, और ऐसे ही और फिगर्स के बारे में भी। अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। देयरफॉर इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विथ लाइन्स, डॉट्स, शेप्स एटसेट्रा। एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से जियो मतलब अर्थ होता है और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट होता है, और इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर ज्योमेट्री बना है। तो यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसको ग्रीक्स ने अर्थ के मेजरमेंट के लिए बनाया था, और इसमें हम लोग लाइंस, डॉट्स, शेप्स जैसे फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। द फादर ऑफ ज्योमेट्री इज एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने डेफिनेशन, प्रूफ, एक्सियम्स, इन सबका सिस्टम इंक्लूड किया था। तो द फादर ऑफ ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री के फादर भी इन्हीं को कहा जाता है। A mathematician who works in the field of geometry is called geometer. जो मैथमेटिशियन ज्योमेट्री की फील्ड में वर्क करता है उसको जियोमीटर कहा जाता है। इन इंडिया, वैदिक ज्योमेट्री इन्वॉल्व्ड a study of Sulb conservatively dated as recorded between 800 and 500 BC. इंडिया में वैदिक ज्योमेट्री में सुल्ब सूत्रास को पढ़ा जाता था, जिन्हें 800 से 520 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। The Indus Valley civilization's towns were very carefully planned by using extremely good geometry. इंडस वैली के जो टाउन्स थे, जैसे कि अलजेब्रा, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सब में बहुत बढ़िया ज्योमेट्री यूज की गई थी। इट वॉज नोन एज रेखा गणित इन एंशियंट इंडिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ज्योमेट्री को हिंदी में रेखा गणित कहते हैं, तो एंशियंट इंडिया में भी इसको रेखा गणित ही कहा जाता था। मैथमेटिक्स की सेकेंड ब्रांच को अरिथमेटिक कहा जाता है, जिसको अंकगणित भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक इज द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स विच इन्वॉल्व्स काउंटिंग ऑफ नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन देम। डिक्शनरी के हिसाब से अरिथमेटिक की मीनिंग है उस तरह की मैथमेटिक्स जिसमें हम नंबर्स को काउंट करते हैं और उनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। द वर्ड अरिथमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरिथमोस, मीनिंग थ्योरी ऑफ नंबर्स, मेंसुरेशंस, कंप्यूटेशंस एटसेट्रा। जो अरिथमेटिक वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड अरिथमोस से बना है, जिसकी मीनिंग होती है थ्योरी ऑफ नंबर्स, मेंसुरेशन, कंप्यूटेशन यानी कि कैलकुलेशंस और नंबर्स की थ्योरी, ये सब। द फादर ऑफ अरिथमेटिक इज इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त। ज्योमेट्री और अलजेब्रा के फादर्स तो दूसरे दूसरे लोग हैं, लेकिन अरिथमेटिक के फादर एक इंडियन मैथमेटिशियन ही है, ब्रह्मगुप्त। ये भी एक बहुत फेमस इंडियन मैथमेटिशियन है, बहुत पुराने टाइम के। अरिथमेटिक वाज नोन एज अंकगणित इन एंशियंट इंडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं अरिथमेटिक की हिंदी अंकगणित है, तो फिर एंशियंट इंडिया में भी इसे अंकगणित ही कहा जाता था। Some famous mathematicians of India such as Aryabhat, Bhaskar II, Varamihir, etc. made important contributions to mathematics. Aryabhat gave the concept of zero. भारत के कई बहुत फेमस मैथमेटिशियन जैसे कि आर्यभट्ट, इनका नाम आप सभी जानते होंगे, भास्कर सेकेंड, वारामिहिर एटसेट्रा, मतलब इन सभी ने मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। जैसे कि आर्यभट्ट ने जीरो इंट्रोड्यूस किया था, ये भी आपको पता ही होगा। एंड बोधाया गेव अ थ्योरम इक्विवेलेंट टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी।
एक और मैथमेटिशियन था, इंडियन मैथमेटिशियन, बोधाया नाम था उनका। तो एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी शायद आपको पता हो कि उसमें जैसे एक स्क्वायर है तो उस स्क्वायर के तो फ्रेंड्स आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और इन दोनों को लेग्स कहते हैं और इस साइड को जो कि लॉन्गेस्ट साइड भी होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस साइड पे जो स्क्वायर बनता है वो इसके और इसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। और ऐसी ही एक प्रॉपर्टी इंडियन मैथमेटिशियन बोधाया ने दी थी, और जैसे कि अब हम आगे देखने वाले हैं, बोधाया थ्योरम स्टेट्स द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस बाय इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये रेक्टेंगल है और द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल यानी कि बीडी, ये डायगोनल है और ये इतनी एरिया का स्क्वायर प्रोड्यूस करता है जो बीसी वाले स्क्वायर के और डीसी वाले स्क्वायर के, इन दोनों के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि बोधाया गेव अ थ्योरम इक्विवेलेंट टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी। चलिए अब आगे देखते हैं। मैनी अदर मैथमेटिशियंस सच एस रामानुजन हैव ऑल्सो मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। इनका भी नाम आपने सुना ही होगा, रामानुजन साउथ इंडिया के एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, जैसे हम बोल सकते हैं रामानुजन हार्डी नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये इंडियन मैथमेटिशियंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस याद करने हो तो आप आर्यभट्ट का तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप आर्यभट्ट का उस गाने से याद कर सकते हैं कि जिसमें गाया जाता है जब जीरो दिया मेरे भारत ने एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम अगली ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जिसको अलजेब्रा यानी कि बीजगणित भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा इज द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स which involves the use of letters and symbols to represent numbers। डिक्शनरी के हिसाब से अलजेब्रा की मीनिंग है ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें लेटर्स और सिंबल्स से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। द वर्ड अलजेब्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अलजबर एंड दिस कम्स फ्रॉम अ ट्रीटाइज रिटन इन 830 AD। अलजेब्रा वर्ड एक अरेबिक वर्ड अलजबर से डिराइव किया गया है, जो एक ट्रीटाइज यानी कि एक बुक का टाइटल है जो 830 AD में एक पर्शियन मैथमेटिशियन द्वारा लिखी गई थी बाय पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इन्होंने इस बुक को लिखा था। हुज अरेबिक टाइटल वॉज, यानी कि इनकी बुक का जो अरेबिक टाइटल था वो था वॉज किताब अल मुहत्सार फी हिसाब अल गब्र व अल मुकाबला। इनकी बुक का इतना लंबा टाइटल था, which can be translated in English as the compendious book on calculation by completion and balancing। यानी कि कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग, यानी कि इनकी बुक का नाम ये भी बोल सकते हैं कि संक्षिप्त एक किताब थी कैलकुलेशन पे। और आप पहले ही सोच सकते हैं कि ये जब इनका टाइटल इतना लंबा है बुक का तो बुक कितनी संक्षिप्त होगी। एंड इन हिंदी एज किताब अल जबर वल मुकाबला। द फादर ऑफ अलजेब्रा मोहम्मद इब्न मूसा, मतलब कि यही मैथमेटिशियन जिन्होंने बुक लिखी थी, वॉज बॉर्न इन 780 AD। यानी इन्हीं को अलजेब्रा का फादर कहा जाता है। इनका जन्म 780 ईसा में हुआ था। ऑल्दो इंडिया इज नॉट द बर्थ प्लेस ऑफ अलजेब्रा बट इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त डिड एडवांस मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स नीडेड फॉर इट्स इवेंचुअल डिस्कवरी बाय अल ख्वारिज़मी। भले ही इंडिया में अलजेब्रा का जन्म नहीं हुआ, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त, जिनके बारे में आपको मैंने पहले बताया था, उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही लिख लिए थे, या मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट्स पहले इंट्रोड्यूस कर दिए थे जिनकी ज़रूरत ख्वारिज़मी को अलजेब्रा की डिस्कवरी में उन्होंने उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया। और या अल ख्वारिज़मी एक बार इंडिया भी आए थे शायद, और इन्होंने इन अलजेब्रा की मतलब ये जो बुक्स थी इन सब के बारे में पढ़ा था, फिर उन्हीं सब से मतलब और अपने हिसाब से अलजेब्रा की डिस्कवरी की। और अलजेब्रा वॉज नोन एज बीजगणित, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अलजेब्रा की हिंदी बीजगणित है, तो फिर एंशिएंट इंडिया में भी इसको बीजगणित ही कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे मैथ्स के पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। और जैसा कि मेरा पेन स्टैंड भी आपको सिखा रहा है कि स्टे होम स्टे सेफ, इसलिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे पेन स्टैंड का दूसरा फेस आपको सिखा रहा है कि मास्क और सैनिटाइजर का यूज करिए रेगुलरली, और दिन भर में कई बार अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करिए। और फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया या नहीं। तो ये हम अपने पेन स्टैंड को रोटेट करके देखेंगे।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला फेस आया है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते।